18 जून 2026 महाराष्ट्र का लोहागढ़ किला, 400 फीट की गहरी खाई, उसके किनारे खड़ा है एक युवक केतन अग्रवाल, सक्सेस ग्रुप के सीईओ विशाल अग्रवाल का बेटा, 600 करोड़ से भी ज्यादा संपत्ति वाला, एक समृद्ध परिवार का इकलौता वारिस। और उसके ठीक बगल में खड़ी है उसकी होने वाली मंगेतर सिया गोयल। शादी की तैयारी चल रही थी, सपने सजे हुए थे, लेकिन उसी पल जब केतन गहरी खाई के किनारे खड़ा होता है, उसकी होने वाली मंगेतर झटके से आगे बढ़ती है और उसे 400 फीट की गहरी खाई में धक्का दे देती है। खाई में गिरते ही केतन की चीख गूंज उठती है और चट्टानों से टकराते हुए वो नीचे गिर जाता है और तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि सोची समझी हत्या थी। What are you hiding from me? ये कहानी है पुणे के रहने वाले विशाल अग्रवाल की। विशाल अग्रवाल सक्सेस ग्रुप के सीईओ हैं और जिनकी संपत्ति 600 करोड़ से भी ज्यादा है। उनका बेटा केतन अग्रवाल, उम्र करीब 22 से 25 के बीच में, बहुत ही साधारण, अच्छा और मेहनती लड़का। यहाँ तक कि वह अपने पिता का बिजनेस में भी हाथ बटाता था। 2026 की शुरुआत में विशाल अग्रवाल ने अपने बेटे केतन की शादी फिक्स कर दी। दूसरे पक्ष में है प्रवीण गोयल, जो ड्राई फ्रूट्स और मसाला बिजनेस से जुड़े एक बिजनेसमैन थे। उनकी बेटी सिया गोयल के साथ केतन की शादी फिक्स हो गई। यहाँ तक कि फरवरी 2026 में दोनों की एंगेजमेंट भी कर दी गई। दोनों परिवारों के बीच रिश्ते भी काफी अच्छे बन गए थे। शादी के लिए करोड़ों का पैलेस बुक किया गया और यहाँ तक कि मेहमानों के आने जाने के लिए प्राइवेट जेट तक बुक किए गए। यानी कि शादी में करोड़ों रुपए खर्च किए जाने वाली थे। यहाँ तक तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने सबको हैरान कर दिया। शादी से पहले सिया केतन को महाराष्ट्र के लोहागढ़ किले पर घुमाने ले जाती है। असल में लोहागढ़ किले पर जाना सिया की जिद थी, वो केतन को वहां पर ले जाना चाहती थी। 14 जून को सिया अपनी पहली कोशिश करती है। वह अपने होने वाले मंगेतर केतन को पहाड़ी से धक्का देने की कोशिश करती है, लेकिन केतन जैसे तैसे बच गया। लेकिन जब केतन ने पूछा कि तुमने मुझे धक्का क्यों दिया, तो सिया ने बहाना बनाते हुए कहा, बाबू वहाँ पर सांप था और आपको सांप को बचाने के चक्कर में आपको धक्का लग गया। केतन बहुत खुश हुआ, उसे लगा कि मेरी होने वाली बीवी ने उसकी जान बचा ली। पहली कोशिश तो सिया की नाकाम रही, लेकिन 18 जून को सिया का जन्मदिन आता है और केतन सिया के जन्मदिन मनाने के लिए लगभग 15 करोड़ का एक पैलेस बुक करता है। लेकिन सिया फिर भी केतन को लोहागढ़ के किले पर ले जाने के लिए फिर मजबूर करती है, लेकिन इस बार वो अपनी मंशा में कामयाब हो जाती है। सिया फोटोशूट के बहाने केतन को 400 फुट की गहरी खाई के किनारे खड़ा करती है और उसे धक्का दे देती है। बेचारा केतन पहाड़ी से गिरता हुआ, चट्टानों से टकराता हुआ नीचे गिरता है और अपनी जान गंवा देता है। अब सिया अपना खेल खेलती है। वह घर वालों को रोते हुए फोन करती है और कहती है कि फोटोशूट करते टाइम चेतन का पैर फिसल गया और वो गहरी खाई में गिर के मर गया। घर वालों को सच में ये लगा कि शायद पैर फिसलने से ही उनके बेटे की मौत हुई है। शुरुआत में तो किसी को भी सिया पर शक नहीं हुआ, यहाँ तक कि सिया ने अपने फेसबुक पर साइड स्टेटस भी लगाए, लिखा कि मेरे जन्मदिन वाले दिन तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए। यहाँ तक तो सब सही था, लेकिन अगले दिन केतन की बहन सिया से कुछ तीखे सवाल पूछ लेती है कि आखिर मेरे भाई का पैर कैसे फिसला, वो कैसे गिरा। यहाँ पर सिया ठीक से जवाब नहीं दे पाती है और उसकी जबान लड़खड़ा जाती है। अक्सर ऐसा होता है, जिसने गुनाह किया होता है उसकी जबान अक्सर लड़खड़ाती है। केतन की बहन को सिया पर शक हो गया और उसने अपने घर वालों से कहा कि मुझे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने पुलिस को खबर दी और पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी। पुलिस ने लोहागढ़ किले के आसपास के सीसीटीवी खंगाले तो उन्हें एक अजीब सा आदमी दिखाई दिया, जो लोहागढ़ किले के आसपास जैकेट और मुंह बांधे हुए घूम रहा था, जो सिया और केतन के आसपास ही घूम रहा था। पुलिस को उस पर शक हुआ क्योंकि गर्मी का मौसम था और वो इतनी गर्मी में भी जैकेट पहने हुआ था और अपना मुंह बांधे हुआ था। पुलिस ने उसको पकड़ा और उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि उस दिन वो वहां नहीं था। तो पुलिस ने उसके मोबाइल को ट्रैक किया तो पता चला कि उसका मोबाइल सच में उस लोकेशन पर नहीं था। लेकिन पुलिस का शक खत्म नहीं हुआ। पुलिस ने और छानबीन की और उसके दोस्त ने पुलिस को ये बता दिया कि उस दिन वह अपना फोन छोड़ कर गया था, ये बोल के उसका फोन खराब है और मेरा फोन लेकर गया था। आखिरकार पुलिस ने उस लड़के को पकड़ लिया। उसका नाम था चेतन चौधरी। जब पुलिस ने चेतन और सिया को दोनों को हड़काया तो चेतन और सिया ने सच उगल दिया। सिया ने बताया कि चेतन चौधरी उसका बॉयफ्रेंड था और पिछले कई महीनों और साल से वो दोनों रिलेशनशिप में थे। केतन के साथ सिया शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर सिया का पहले से बॉयफ्रेंड था तो उसने केतन से शादी करने के लिए हाँ क्यों की। इसका जवाब ये है, चेतन चौधरी जो उसका बॉयफ्रेंड था वो थोड़े से निम्न परिवार यानी कि गरीब परिवार से था, जिसकी वजह से सिया जानती थी कि उसके घर वाले ये शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे।
हो सकता है कि सिया ने पहले अपने घर वालों को ये बताया भी हो कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है, लेकिन बॉयफ्रेंड गरीब होने के कारण सिया के घर वालों ने शायद सिया को हड़का दिया कि तुम्हारी शादी किसी बिजनेसमैन के लड़के से ही होगी। शायद इसीलिए सिया ने सोचा कि अगर मैं अपने होने वाले मंगेतर को जान से ही मार दूंगी तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो जब वो जिंदा ही नहीं रहेगा तो घर वाले मेरी शादी कैसे करवा पाएंगे। एक मासूम की जिंदगी छीन ली गई, एक घर का चिराग बुझा दिया गया। इस एक्सीडेंट के बाद सिया की माँ भी मीडिया में आकर बयानबाजी करती हुई दिखाई दे रही थी। वो कह रही थी कि जिस दिन केतन का मर्डर हुआ उस दिन केतन ने ही सिया को उस किले पर जाने के लिए मजबूर किया था। उसने चैट्स किए थे, वीडियो कॉल किए थे और केतन ने ही सिया से कहा था कि वहां पर जाना है। लेकिन इन सब बातों का क्या फायदा है, चाहे सिया ने फोर्स किया हो केतन को या फिर केतन ने किया हो फोर्स सिया को, लेकिन उसने अपने गुनाह तो कबूल कर ही लिया है कि उसी ने केतन को मारा है। बात क्लियर थी कि किले पर पहुंचने के बाद सिया को मौका मिल गया केतन को धक्का देने का, तो उसने अपना काम वहीं खत्म कर दिया। लेकिन अगर 18 जून को केतन बच भी जाता तो वो शायद अगले दिन मारा जाता या फिर किसी और दिन मारा जाता, या तो फिर वो एक्सीडेंट में मारा जाता या फिर वो किसी और कारण से मारा जाता। उसका मरना तो तय था क्योंकि ये लड़की अपने मन में ठान चुकी थी कि ये केतन को मार के ही रहेगी। यहाँ तक कि 18 जून से एक दिन पहले 17 जून को इसने अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर प्लानिंग भी की थी कि अगले दिन किस तरीके से चेतन को मारना है। सिया गोयल 20 साल की लड़की जिसकी शादी करोड़ों की होने वाली थी, जिसके परिवार ने सब सपने सजाए थे, उसने प्रेम के नाम पर इतना बड़ा विश्वासघात किया। अरे अगर तुझे केतन के साथ शादी नहीं करनी थी तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती, लेकिन किसी की जान लेने की क्या जरूरत थी? क्या किसी की जान इतनी आम हो गई है? कोई जमाना था जब लड़कियां लड़कों से डरा करती थी, लेकिन ये जमाना बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब लड़के शादी करने से पहले 1000 बार सोचते हैं कि कहीं उन्हें नीले ड्रम में तो पैक नहीं कर दिया जाएगा, या कहीं उन्हें गहरी खाई में धक्का तो नहीं दे दिया जाएगा, या फिर उन्हें किसी और तरह से मार दिया जाएगा। ये डर आज की हर पीढ़ी के अंदर बसा हुआ है। एक तरफ केतन के साथ एंगेजमेंट और शादी की तैयारी किसी और के साथ, ये केस हमें फिर एक बार याद दिलाता है कि रिश्तों में झूठ और साजिश कितनी खतरनाक हो सकती है। केतन जैसे अच्छे लड़के का सपना अधूरा रह गया, परिवार टूट चुका है, आगे की जांच चल रही है, देखें आगे क्या होता है। अब तो इस तरह के केस आना एक आम बात सी हो गई है। डेली किसी ना किसी का मर्डर होता रहता है। लोग शादी इसलिए करते हैं ताकि उनकी जिंदगी सेट हो जाए, लेकिन यहाँ तो शादी ही जिंदगी तबाह कर रही है। इस तरह की और क्राइम्स वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।